हेलो एवरीवन, एक और बड़ा सुंदर सा सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर। इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 357 द रिमाइंडर इज़ 5। कोई नंबर है, हमें नहीं मालूम वो नंबर कौन सा है, लेकिन उस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है। यदि मैं नंबर n मान लूँ तो इस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है 357 से, तो इससे जो हमें रिमाइंडर प्राप्त होता है वो होता है दोस्त 5। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। वॉट विल बी द रिमाइंडर इफ़ द नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 17। मतलब सेम नंबर को यदि मैं 17 से डिवाइड करूं तो बताइए रिमाइंडर क्या मिलेगा। अब इस तरह का कभी भी सवाल आ जाए कि एक ही नंबर को पहले डिवाइड किया जाए और उसी सेम नंबर को बाद में डिवाइड किया जाए, पहला वाला रिमाइंडर पता हो, दूसरा वाला निकालना हो, तो डायरेक्ट शॉर्टकट क्या बनना चाहिए? जो नंबर पहले वाले नंबर का रिमाइंडर आ रहा है, इसको डायरेक्टली जिस नंबर से डिवाइड करना है उससे डिवाइड कर दीजिए। ये बन गई इस सवाल की शॉर्टकट। तो भाई 17 से यदि हम 5 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? 5। और ये इस सवाल का सही आंसर बन जाएगा। ये तो हो गई हमारी डिटेल शॉर्टकट। अब शॉर्टकट के बाद चलते हैं हम थोड़ा सा डिटेल। यदि कोई बच्चा ये चाहता है कि नहीं सर हमें तो डिटेल में बताइए, इस सवाल को हम डिटेल में करना चाहते हैं, तो देखिए आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। कॉन्सेप्ट क्या है? राइट, कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि कभी भी कोई नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। तो आप सभी को पता है, यदि मैं थोड़ा सा आपको पुरानी क्लासेस में लेके जाऊं तो आप सभी को पता है यहाँ पे लिखते थे डिविडेंड। मैं डिव लिख रहा हूँ, यहाँ लिखते हैं डिविडेंड, यहाँ लिखते हैं हम लोग डिवाइजर, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं हम लोग कोशेंट, और इसको काटने पीटने के बाद यदि कुछ बच जाए तो हम यहाँ लिखते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव होता है कि जब डिविडेंड आपके पास पूछा जाए तो बेटा डिविडेंड कैसे लिखा जाता है? तो आप बोलोगे सर डिवाइजर को आप सर कोशेंट से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? कोशेंट से, और प्लस में क्या कर दो सर? रिमाइंडर जोड़ दो। तो एक ये वाला फॉर्मूला आपने यदि नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिए। इस फॉर्मूले पे पेपर में बहुत सारे सवाल आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो अब यदि मैं आपको थोड़ी देर से इस इक्वेशन को ज़रा लिख के बताऊं तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो? देखना ज़रा। यदि मुझे यहाँ पे डिविडेंड निकालना है वो है n, तो मैं n की यदि इक्वेशन लिखूँ पहले वाले के लिए तो तुम बोलोगे सर 357 जो है डिवाइजर है, कोशेंट नहीं पता x मान लो, और रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया? 5। इस इक्वेशन की मदद से हम लोग n निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे x 100% एक इंटीजर नंबर होता है क्योंकि ये कोशेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? x की वैल्यूज पुट करते हैं 1 2 3 4, क्योंकि आप सभी को पता है जब भी किसी संख्या को डिवाइड किया जाता है तो जो आंसर आता है वो हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। राइट, तो हम यहाँ से हम बारी बारी से x की वैल्यू यहाँ पे चेक करते जाएंगे और हमारी वैल्यू पे हम लोग आंसर लगा देंगे। देखो यदि मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ तो बताओ मुझे 357 यदि मैं 1 डालूँ और उसमें 5 जोड़ दूँ, कितना जोड़ दूँ दोस्त? यदि मैं इसमें 5 जोड़ दूँ तो हमारे पास जो नंबर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 जोड़ना है ना, 362 हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये जो 362 नंबर है, ये 362 नंबर क्या 357 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर 5 देता है? बस आपको इतना ही चेक करना है। अब आप सबको पता है 357 से इसको डिवाइड करेंगे तो भाई ये रिमाइंडर 5 ही देगा। इसका मतलब जो n की वैल्यू हमारे पास होगी, क्योंकि इसमें x में एक ही बार में ये बात सेटिस्फाइड हो गई है, तो हमारे पास जो n है वो कितना हो जाएगा? 362। तो प्यारे बच्चे 362 को ही 17 से भाग लगा दो तो इसका रिमाइंडर भी कितना आ जाएगा? सर 5 आ जाएगा। तो ये है इस सवाल का डिटेल मेथड। तो मुझे लगता है ये पूरा सवाल आपको समझ आ गया होगा। बढ़िया सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जुड़े रहिए मैथ्स में अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।